बुल मार्केट ऑल्ट कॉइन से कब आएगा? बिटकॉइन तो ऑल टाइम हाई स्कोर कर गया है, ऑल्ट कॉइन का पंप करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं रोज़ाना अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, लोग मुझे मैसेज मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना, हम कुछ चीज़ें यहाँ बताएंगे आपको, कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको लॉजिक के साथ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ऑल्ट सीज़न है वो आना भी है या नहीं आना है। और सेकंड, अगर आना है तो किस टाइम आना है, कब आपको पता चलेगा, यानी किसी से पूछे बगैर आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ऑल्ट सीज़न जो है अब स्टार्ट हुआ चाहता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर मौजूद होंगी, हरगिज़ हल्का इस वीडियो को मत लेना। और इस वीडियो के अंदर फंडामेंटली भी टेक्निकली भी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा। बिटकॉइन के भी एनालिसिस होंगे, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के भी एनालिसिस होंगे। तो यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और पहली जो हमारे पास फंडामेंटल अपडेट है वो शेयर करेंगे आपके साथ। एफओएमसी मीटिंग होने जा रही है और यहाँ पे पॉली मार्केट के अंदर ज़्यादा एनालिस्ट का ये ख्याल है कि रेट्स को अनचेंज रखा जाएगा, यानी इस बार कोई भी रेट कटिंग नहीं की जाएगी। लास्ट मीटिंग के अंदर 25 बीपीएस की कमी की गई थी, बट इस बार क्योंकि जॉब डेटा रिपोर्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग आई है और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए जो ना एफओएमसी इस दफ़ा ये सोच रही है कि भाई रेट को नहीं कट किया जाए। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर ये नंबर अनचेंज रहता है तो एक न्यूट्रल वैल्यू होगी मार्केट के लिए। बट अगर यहाँ पे कोई सरप्राइज मिल जाता है, आपको बता दूं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो सरप्राइज दिलवाने के पूरे चक्कर के अंदर है, पूरा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो एफएमसी के ऊपर कि रेट कटिंग करें। बट देखना होगा कि यहाँ पर जो एफएडी है वो ये प्रेशर हैंडल कर लेती है, नहीं कर पाती है। नहीं कर पाती है तो ज़ाहिर मार्केट के लिए बुलिश होगा, बट कर जाती है तो फिर एक न्यूट्रल वैल्यू होगी। अब इसके बाद चलते हैं बहरहाल बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पे देखते हैं बिटकॉइन की सूरत हाल। उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग असल मुद्दे की तरफ, यानी कि ऑल्ट कॉइन सीजन की तरफ कि ऑल्ट कॉइन की सूरत हाल क्या चल रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस में क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आखिर ये ऑल्ट सीजन स्टार्ट कब होगा। तो पहले डिस्कस करेंगे बिटकॉइन और उसके चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों इस टाइम मेरे पास ओपन है। आप जानते हैं कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर बहुत कुछ मार्केट में हुआ है। पहले बिटकॉइन जो है वो डंप हुआ, लगभग यहाँ पर गया 97,900 की रेंज तक, और उसके बाद बिटकॉइन ने फिर बाउंस बैक भी कर लिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, दोनों साइड की, यानी कि शॉर्ट करने वालों की भी और लॉन्ग करने वालों के लिए भी जो है ना, कल का दिन जो है काफ़ी ज़्यादा टेंस था और दोनों साइड की लिक्विडिटी जो है उड़ाई गई है। अगर आप लोगों ने कल रात की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी वहाँ पे कि भाई बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रीवियसली अप ट्रेंड के अंदर था, हाई 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 लोज बन रहे थे। और अगर बिटकॉइन अब यहाँ पे ऊपर दोबारा क्लोजिंग कर लेता है इस रेंज के ऊपर, यानी कि 1,01,400 के ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा डंप आया था उसमें जो है ना, मार्केट में एक लिक्विडिटी हंटिंग हुई थी और अभी दिख रहा है हमें कि यहाँ पर जो है ना, क्लोजिंग दोबारा ऊपर हो चुकी है। तो इस क्लोजिंग के बाद जो स्ट्रक्चर था बिटकॉइन का, जो कि अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती तो टूट जाता, वो नहीं टूटा है। और अभी के लिए डेली के स्ट्रक्चर जो है वो बिटकॉइन का फिलहाल भी इंटैक्ट है। और यहाँ पे दोनों साइड थी विक्स को देखते हुए ना, ये विक देखो और ये विक देखो, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि एफओएमसी से पहले जो है ना, यहाँ पे जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने ऊपर की लिक्विडिटी भी उड़ाई है, यानी कि ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करना था उनके स्टॉप लॉस उड़ाए गए हैं, और नीचे जो लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे सपोर्ट को देखते हुए उनकी उड़ाई गए हैं स्टॉप लॉस। दोनों साइड की लिक्विडिटी उड़ाई गई है और क्लोजिंग जो है दोबारा उसी रेंज में हो चुकी है, यानी कि मार्केट पहुंच चुकी है उसी सूरत हाल के अंदर कि जहां पे आज से 2 दिन पहले चल रही थी, यानी कि दोबारा बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ही अब कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर अब देखो तो आपको दिखेगा कि एक यहाँ पर जो है ना, ट्राइंगल पैटर्न टाइप की चीज़ बन रही है और यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर भी अब बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज होता जा रहा है। ओवरऑल दोस्तों शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए बस आप इतना समझ लो कि एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ पे लेवल ब्रेक नहीं करता है, जिस तरीके से कल नीचे गया था ना बिटकॉइन, क्लोजिंग नीचे हो जाती तो उसके बाद ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है ना, वो हमारा सप्लाई जोन बन जाता। तो जब तक यहाँ बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ता है, शॉर्ट टर्म के अंदर भी हम बिटकॉइन को लेकर जो है ना, वो बेरिश नहीं है। और अगर बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म के अंदर भी नेगेटिव होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये लेवल जो है ना, बिटकॉइन ब्रेक करे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का करंट सूरत हाल है, करंट सिनेरियो है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है, जो कि आपका असल मुद्दा है, आपकी असल प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पर अब देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई जो बुल मार्केट है क्या वो आनी भी है नहीं आनी है। इस टाइम जो ऑल्ट कॉइन की सूरत हाल जाहिरी तौर पे आपको बुरी दिख रही है, बिहाइंड पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर ऑल्ट कॉइन सीजन की, ऑल्ट कॉइन की एक रैली की तैयारी कर रही है मार्केट, या फिर यहाँ पर जो है ना, जो होना था हो चुका है और मार्केट जो है ना अब यहाँ पर नीचे लेके जाएगी तमाम ऑल्ट कॉइन्स को और दोबारा एक नया बेयर मार्केट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आगे देखेंगे अगले चार्ट के ऊपर।
वहाँ से चीज़ें जो है ना आपको क्लियर होना शुरू होंगी। अब यहाँ चलते लेके आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि भाई इस टाइम डोमिनेंस बिटकॉइन की वो कैसी चल रही है। और जाहिर सी बात है, इतना आप समझ सकते हो कि भाई डोमिनेंस जब लीड करती है तो ही जो है ना ऑल्ट सीजन प्रॉपरली ट्रिगर होता है, क्योंकि मेन पैसा जो मार्केट का है जब तक वो बिटकॉइन के अंदर रहेगा, ऑल्ट कॉइन के लिए जाहिर सी बात है स्पेस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइम डोमिनेंस चल रही है 59% के ऊपर। मैं चार्ट को पहले बड़ा करता हूँ वीकली के अंदर, और ये जो सिनेरियो है ना, ये जो वीकली का चार्ट है, बहुत बार हम शेयर कर चुके हैं, बट दोबारा देख रहे हो ताकि आगे चीज़ समझ में आए जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। यहाँ पर देखो वीकली के अंदर पहले जो है ना डोमिनेंस फुल ऑन जो है वो बुलिश मूव के अंदर थी। देखो हाई बना वीकली के अंदर मैक्रो लेवल के अंदर, फिर लो बना, फिर एक नया हाई बना, यानी कि ट्रेंड मुसलसल ऊपर जा रहा था। आपको याद होगा कि इस लेवल पे आके मैंने क्लियर कट आपको समझाया था कि यहाँ से जो है ना अब एक रिजेक्शन की आप तैयारी करो, और वैसा ही हुआ था। इस लेवल से फिर हमें रिजेक्शन मिली थी, ये देखो। फिर इस डंप के अंदर जो कि दिसंबर के महीने में एक छोटी सी ऑल्ट कॉइन की रैली लेके आया था, उसमें बिटकॉइन डोमिनेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया था। अब वीकली के अंदर डोमिनेंस का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब कि कोई भी उसके बाद अगर पुल बैक आएगा तो वो एक लोअर हाई का मूव होगा। इतना तो मेरा ख्याल टेक्निकली समझते होगे आप लोग। जब भी ट्रेंड हमारा ऊपर चल रहा होता है तो जहां पे हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो टूट जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है ना पूरे चांसेस हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो उसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से रिजेक्शन लेगी और ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो इस टाइम पुल बैक चल रहा है ना, वो यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव दिख रहा है हमें, और ओवरऑल ये पूरे का पूरा जो है अब एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्रीवियसली देखो एक ट्राई पहले भी की है बिटकॉइन डोमिनेंस ने, यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, एक छोटा सा डंप आया डोमिनेंस के 2 हफ्ते के अंदर, फिर यहाँ पर देखो एक नई ट्राई कर रहा है यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस। तो ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि सूनर और लेटर डोमिनेंस थोड़ी सी पंप कर भी जाती है तो इस तरीके से फिर नीचे आएगी, और जब वो रिजेक्शन होगी ना, इस बार जब होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकती है। और जिस टाइम डोमिनेंस अपना ये वाला लो तोड़ लेना, तो वहीं समझ जाना कि जो हमारा अगला लो था, प्रीवियस लो था, वो भी यहाँ पर खतरे के अंदर है, और बहुत चांसेस है कि डोमिनेंस जो है ना इस बार उसको भी तोड़ेगी। तो ये दोस्तों मैं आपको एक मिड टर्म का सिनेरियो बता रहा हूँ। ये वीकली का चार्ट है, एक कैंडल के अंदर 7 दिन होते हैं, बस इतना समझ जाना, ठीक है मेरे भाइयों। वीकली में समझ में आ चुका है आपको। अब इसके बाद चार्ट में लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे मजीद नीचे के टाइम फ्रेम के ऊपर, उससे आपके सामने चीज़ें जो है ना वो मजीद क्लियर होंगी, और आपको आइडिया होगा कि डोमिनेंस जो अभी पंप कर रही है, क्या इसमें कोई वीकनेस हमें दिख रही है, क्या ये दिख रहा है कि अनकरीब डोमिनेंस जो है एक मेजर रिजेक्शन ले सकती है। तो उसके लिए मैं चार्ट को लेकर चलता हूँ 4 घंटे के अंदर, वहाँ चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों अब देखो कुछ हफ्ते पहले की सूरत हाल, यहाँ पे नोट करो। मैं एक यहाँ पे टूल इस्तेमाल करता हूँ, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। प्रीवियसली आप देखो जस्ट यहाँ पर 8 दिन का डेटा, यानी कि एक हफ्ते का डेटा, डोमिनेंस कितनी मैडनेस के साथ जो है ऊपर पंप कर रही थी, कितनी ज़्यादा बुलिशनेस थी डोमिनेंस के अंदर। यहाँ पे नोट करो, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 7-8 दिनों के अंदर पैराबॉलिक मूव आप कह सकते हो कि बन रहा था। अभी इसी को मैं उठा के लाता हूँ करंट सिनेरियो के अंदर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर डोमिनेंस यहाँ पे पहले की तरह चल रही होती ना, पहले की तरह ही पंप कर रही होती, तो अभी तक जो है ना वो दोबारा से अपना जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था उसके ऊपर कहीं पहुंची हुई होती। तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट्स हमें दिखा रहे हैं, चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि डोमिनेंस जो है एक पंप के बाद अब वीकनेस शो कर रही है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा मैक्रो लेवल के अंदर वीकली के अंदर ये पूरे का पूरा एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया पहले कि एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि डोमिनेंस थोड़ा सा पंप करती भी है तो ओवरऑल जो है ना वीकनेस दिखा के फिर दोबारा डंपिंग की तरफ आएगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों हमारा डोमिनेंस की सूरत हाल है। और उससे पहले जाहिर सी बात है, अगर आपको मार्केट थोड़ा पैनिक करती है, मार्केट आपको मजीद यहाँ पे मार्केट से किक आउट करने की ट्राई करती है, तो आप लोगों को एक वाहिद मशवरा मेरा यही हो सकता है कि स्पॉट के बैग्स को लेकर जो है ना आप टेंशन मत लेना, और यहाँ पे मजबूती के साथ बस अपनी सीट को होल्ड करना। ये मार्केट ऐसी चल रही है कि यहाँ पे अगर सर्वाइव कर गए ना आप, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मार्केट आपको एक अच्छा फल देगी। और मार्केट की इस टाइम ट्राई यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीक हैंड्स जो है खासतौर पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उनको आउट किया जा सके। एक बात याद रखो, बिटकॉइन जो है ना अपना असल मूव दे चुका है। अब इसके बाद ऑल्ट सीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन किस रेंज में है, बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 1,20,000 पे है या फिर $1,00,000 के ऊपर है। ऑल्ट सीजन के लिए ज़रूरी बस इतना होगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब गिरना स्टार्ट होना, तो उस टाइम बिटकॉइन जो है ना किसी एक रेंज में स्टेबल रहे, यानी कि $3,000-4,000 के अंदर ही मूव करता रहे। तो वही टाइम होगा कि जहाँ पर ना ऑल्ट कॉइन सीजन जो है ट्रिगर होता है। अब इस चार्ट को मैं लेकर चलता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कंप्लीटली,
और हम ओपन करेंगे यहाँ पे टोटल 2 का चार्ट पहले, जिस पे बिटकॉइन के अलावा बाकी तमाम ऑल्ट्स हैं इंक्लूडिंग इथीरियम। वहाँ पे चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। टोटल 2 का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये नोट करो आप लोग, 11 नवंबर को जब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मेजर ब्रेकआउट, एक मेजर पंप स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे उससे पहले क्या चल रहा था मार्केट के अंदर, जस्ट यहाँ पे नोट करो कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है 1.26 ट्रिलियन डॉलर तक पंप हुई थी। फिर उसके बाद जो है ना कंसोलिडेशन में चली गई थी, यानी कि डंप कर रही थी। और तब भी ऐसी ही सूरत हाल, कुछ ऐसा ही मामला बना हुआ था जैसे अभी चल रहा है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो है काफ़ी हद तक जो है लोग मायूस हो चुके थे। बट उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पर देखो इस पैटर्न के टूटने के बाद जो है ना फिर मार्केट ने पंप किया ऑल्ट कॉइन्स की। और उसके बाद देखा हमने कि 880 बिलियन डॉलर से ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट पंप करते करते जो है ना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई, यानी कि 1.64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब उसके बाद दोबारा देखो क्या दिख रहा है आपको कि दोबारा से जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है एक पैटर्न के अंदर, एक स्पेस के अंदर जो है स्क्वीज होती जा रही है। और यहाँ पंप करने के बाद जो है ना कंसोलिडेशन के अंदर चल रही है। जिस टाइम आपको ये रेंज टूटती हुई दिखे ना, वहीं पे समझ जाना कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो रेजिस्टेंस जोन है ना हमारा, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई की रेंज की बेस के ऊपर है, वो खतरे के अंदर है। तो बिटकॉइन के अलावा 3 चार्ट्स हैं जो आप लोगों को नजर में रखने चाहिए, बल्कि खुद भी उन पर रिसर्च आपको करनी चाहिए, थोड़े से एनालिसिस खुद भी करने चाहिए। बुरे करो अच्छे करो इससे फर्क नहीं पड़ता, सीखने को बहुत मिलेगा आपको। और रेफरेंस तौर पर मेरी वीडियोज आप देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे टोटल 3 के चार्ट को देखो, टोटल 2 के चार्ट को देखो, और उसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को देखो। इन तीनों चार्ट्स में हिस्ट्री को देखो पहले क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, और इनको देखकर जो है ना आपको खुद समझ में आएगा कि जो आपको फ्रंट पे इस टाइम मार्केट में दिख रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर क्या वैसा ही सब कुछ चल रहा है, या बैक साइड के ऊपर, बिहाइंड के ऊपर जो है ना कोई बहुत बड़ी देग पक रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर जो समझाया है मैंने समझ में आया होगा। ओवरऑल दोस्तों लुबे लुबाब आज की वीडियो का ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना जो भी आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स हैं, अगर आप लोग उसमें एक मिस्टेक कर चुके हो हाई पे बाइंग करके, तो आप लोगों ने एक और गलती नहीं करनी है नीचे सेल करके। कोई भी रिट्रेसमेंट आती है, कोई भी डंप आता है, तो याद रखो कि मैक्सिमम लेवल तक जो है ना किसी बड़ी रैली से पहले लोगों को पेन दिया जाता है। मैक्सिमम लेवल तक वीक हैंड्स को मार्केट से निकालने की ट्राई की जाती है। जब बिल्कुल लोग मायूस हो जाते हैं ना, तभी जो है रैली आती है। तो यहाँ पे ऐसे डंप्स को, ऐसे रिट्रेसमेंट्स को जो है ना आप लेकर पैनिक मत करो, बल्कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स बनो। पॉसिबल है अगर बहुत ऊपर बाइंग की हुई है तो एवरेज डाउन कर लो अपनी बाइंग्स को, और कोई बाइंग नहीं की है तो ऐसे डंप्स के अंदर जो है पार्ट्स के अंदर आप सिंपली मार्केट पे एंट्री लो। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। और कमेंट्स में लिखो लाजमी कौन सा ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हो और किसके आपको एनालिसिस चाहिए। अगर बाइंग करनी है किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर तब भी लिखो, तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उन ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस कर लूँगा और आपको बाइंग लेवल बता दूंगा, ताकि बाइंग करना चाहो तो कर सको। अल्लाह हाफिज़।